धन्यवाद देते इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद देते उपस्थिति के लिए परमेश्वर, आपकी परमेश्वर हमारे बीच में परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते इस सभा के लिए परमेश्वर, कई महीनों के बाद परमेश्वर जो बात परमेश्वर आप आ रहे परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी शुक्रिया अदा करते परमेश्वर, आप हमारे पहले प्रेम परमेश्वर, इसलिए नहीं कि आप हमारे जीवन में पहले आए परमेश्वर, लेकिन आपके द्वारा हम बनाए गए, आपके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। सुबह हो या शाम को हेल्प कर परमेश्वर, ये गीत गाने के लिए परमेश्वर, आपको धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर, आपके प्रेम के गीत गाने के लिए हेल्प कर सुबह हो या शाम लीला प्रभु का नाम कहते रहना तुम, यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लीला प्रभु का नाम कहते रहना तुम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। नया जीवन मिला धन्यवाद करते परमेश्वर, इस काम को ऊँचा उठाने के लिए मदद कर परमेश्वर, हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर हम जैसे जीते परमेश्वर, उससे आपकी महिमा हो परमेश्वर, सम्मान के परमेश्वर, हेल्प कर परमेश्वर, लोग परमेश्वर हमारे जीवनों को देखते परमेश्वर,
हमसे जाके और कैसे चीज़ों को हेल्प करो परमेश्वर। सुबह शाम को हर एक समय पर हर एक दिन साल के परमेश्वर परमेश्वर किसी सिखाए दे परमेश्वर हेल्प करो परमेश्वर। आपके वचनों के अनुसार जिए परमेश्वर। आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। आपके बिना परमेश्वर दुनिया में कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर। आप ही हो परमेश्वर। आप ही के द्वारा परमेश्वर। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। ओ यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। तो जाऊंगा, तू ही सहारा मेरा, तू ही है आशा भरोसा मेरा। तेरे बिना मेरा जीना नहीं। तू ही है आशा भरोसा मेरा। तेरे बिना मेरा जीना नहीं। ओ यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। जीवन का दाता है तू, तू ही है जीवन मेरा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए। करनी है तुझसे प्रार्थना मेरी। ओ मेरा ये जीवन तेरे काम आए। करनी है तुझसे प्रार्थना मेरी। ओ यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। तेरे बिना मेरा जीना नहीं। यीशु बिना मेरा जीना नहीं। आपके कारण मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब हम आपके साथ परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अलग होकर परमेश्वर हम कुछ नहीं कर सकते। हेल्प करो परमेश्वर। हम अपने जुड़े रहे परमेश्वर, बने रहे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर फल आए परमेश्वर। और परमेश्वर इस फल के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा करो। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप क्या तुम्हें चाहिए समय परमेश्वर। आप परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा बातें करना परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को आप जो कहते हैं परमेश्वर, और जो परमेश्वर यूट्यूब पे सुनेंगे परमेश्वर, हर एक आप क्या परमेश्वर परमेश्वर आप सुनना परमेश्वर, आप उन्हें बातें करना परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं। साथ में यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऑफरिंग के लिए ले व्यवस्था 23 और 30 में कहता है जो बातें हर एक विश्वासी के लिए है ये,
और हर एक भाई बहनों के लिए जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। समझने की ज़रूरत है हमें। और व्यवस्था विवरण का 23-23 में, ले व्यवस्था 23-38 में 2 वचन को हम देखते हैं। इसमें कुछ बातें हैं ना। पहला हम देख सकते हैं, स्वेच्छा बलि या भेंट स्वेच्छा पूर्वक हमें देना परमेश्वर, स्वेच्छा से। कोई हमें दबाव नहीं डालता, कोई हमें जोर नहीं करता, कोई हमें स्वेच्छा पूर्वक। क्यों मैं स्वेच्छा पूर्वक परमेश्वर को दूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर ने बोलते ना कि सारी पृथ्वी को बनाया और सब कुछ उसने बनाया और मुझे सब कुछ वो देता है, तो इसीलिए मुझे परमेश्वर को स्वेच्छा पूर्वक देना चाहिए। कहता कि सबसे अधिक यहोवा के विश्राम दिन को माना, परमेश्वर के विश्राम दिन को। मुझे प्रेरणा होना चाहिए कि परमेश्वर का विश्राम दिन के लिए मैं तत्पर रहूं। मुझे जिस कलीसिया में जोड़ा परमेश्वर, उस कलीसिया का मैं एक हिस्सा हूं और मैं विश्राम दिन को परमेश्वर के लिए हमेशा अपने आप को तैयार करूं। ये पहली बात था। दूसरी बात, अपनी भेंट और सब मन्नतें जो भी मैं परमेश्वर के साथ भेंट देना या भेंट का जो भी आयोजन होती है या सारे मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो मन्नत होते हैं उन सब को। तीसरी बात, स्वेच्छा बलियों, स्वेच्छा के साथ यहोवा को अर्पण करना। चौथी बात, जो कुछ मेरे मुंह से निकले उसे मैं पूरा करूं। मतलब जो भी मैं वादा करता हूं परमेश्वर को, उसे मैं पूरा करूं। मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपनी परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने हो, वैसे ही स्वेच्छा पूर्वक या स्वतंत्रता से उसे पूरा करना। ओके, ले व्यवस्था का 23-23 में कहता, जो भी हम परमेश्वर से कहते हैं हमें उसके पूरी तरह से स्वेच्छा पूर्वक उसको पूरा करना चाहिए। कई बार आज दुनिया में देखें कि लोग वादे करते हैं पर वादे से मुकर जाते हैं, वादे को पूरा नहीं कर पाते। पर हमें जानना परमेश्वर के विश्राम दिन, परमेश्वर की भेंट, परमेश्वर से जो भी मन्नत, और परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है, परंतु मैं परमेश्वर के लिए क्या करता हूँ वो महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग इस भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, तेरी जय जयकार करते हैं। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु है। तो हमारे लिए सब कुछ दिया, ये दुनिया, खाने पीने की चीज़ें, हवा, पानी, हर एक चीज़ जो हमें ज़रूरत होती उपलब्ध कराए। प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद। आप हमें सीखने में मदद करो, आप हमारे हृदय को खोलो ताकि हम दे सकें। हम जानते हैं पिता कि कलीसिया का मैं एक सदस्य हूँ, कि कलीसिया का एक मैं हिस्सा हूँ, आपकी देह का एक मैं अंग हूँ। प्रभु यीशु, मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है इस कलीसिया को द्वारा तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने हमें चुना है। इस भेंट को तेरे चरणों पर रखते हैं, तेरी इच्छा अनुसार पूरी करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुम्हारी
का नहीं है, लेकिन मैं समय बताऊँ ना, एक यहाँ पर आगे बढ़ा तरीके से एंजॉय करें। एक चीज़ जो मैं करूँ ना, कई बार हम सुनते हैं दूर से सुनते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कई बार ज़्यादा अच्छे काम तो सुनाई देते नहीं करने के साथ, लेकिन क्या होता है हम चीज़ नेगेटिव सुनते हैं, जैसा मतलब थोड़ा सी सताव आ रहा है, वो सताया जा रहा है, जा रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है हम जगह पर होते हैं भी मालूम पड़ता है कि नहीं वैसा नहीं। तो इसी तरह यीशु मसीह एक जगह पर बोलता है शिष्य को, आओ अब देखो। उस तरीके से मतलब मेरा अनुभव वैसे ही था, वैसे ही रहा कि यहाँ पर ना आया मैं और यहाँ पर देखा परमेश्वर काम किस तरीके से हो रहा है ना। तो जब मैं एंजॉय किया अपना परमिशन, पहला मिशन फील्ड है मेरा यहाँ पर। मैं मिशन ट्रिप पर जा गया तो कई बार एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते तक या उससे ज़्यादा तो गया नहीं, लेकिन 5 महीना हो गया। मैं तो 3 महीने के लिए आया था, क्योंकि हम घर से बाहर में ज़्यादा समय तक रहा नहीं, तो पता नहीं कैसा रह पाएगा। मेरे पास 3 महीना देखूँगा, उसके बाद ज़्यादा समय के इन्फॉर्मेशन में समय बता दिया 3 का 5 महीना, लेकिन पता नहीं चला। ये लगता 5 महीना भी जल्दी खत्म चलेगी, लॉकडाउन भी जल्दी खत्म हो गया। बाद में इतना आगे का पता नहीं, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर अप्लाई किया तो वापस आऊँगा। लेकिन इस मिशन ट्रिप में तो आऊँगा, मिशन ट्रिप में वापस पता नहीं जैसा परमेश्वर अप्लाई करें। जब ऐसा मिशन ट्रिप होता है तभी तो एटलीस्ट आऊँगा। तो अच्छा टाइम था ना, हर एक के साथ संगत भी अच्छा रहा। यहाँ के लोग का ना बात करने लगे कोई अच्छे मुंबई में नहीं मिलता है ना, भाषा ना कैसे रेस्पेक्ट लेके बात करना। यहाँ वाले जब मुंबई आते तो वो प्रॉब्लम हो जाता भाषा की वजह से, तो आपको ऐसा भाषा नहीं मिलता है। तो ना लोग का भाषा ना लोग एक्सपेक्ट लेके बात करना, लोग का मेहमान नवाजी और पास्टर जी और उनके परिवार के सबसे ज़्यादा है ना थैंकफुल। मेरे सोचा लगा इतना मेरे दूर प्लान किया था रहने का, देख रहे हैं तो लेकिन परमेश्वर की योजना जैसी थी सोचा। लेकिन लॉकडाउन के जब लॉकडाउन था तभी मैं समझ गया कि परमेश्वर ने क्यों भी शायद से नजदीक रहा ना, मैं भी शायद समय पर अकेला किधर रहता काम ठीक नहीं क्या होता मेरा आदत। लेकिन अब कुछ लगे अच्छा था, समय यहाँ पर ना सबके साथ में कुछ चीज़ शब्दों में नहीं बता सकते थे, उनके साथ जीवन ना हम बस ना होगा कह सकते थे, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन थैंकफुल ना, धन्यवाद है सबका। तो अभी थोड़ा सा स्टार्ट करते छोटा से मैं एक सवाल पूछूंगा शुरुआत करने से ना, कि अगर आपको एक वाक्य में कहा गया कि आपको बताओ कि बाइबल के में आप क्या पढ़ते हो, बाइबल के अंदर आप मसीह पे क्यों विश्वास करते हो, तो आप क्या जवाब दोगे? सिर्फ एक वाक्य में सोचिए, आप बोल सकते हैं। दूसरे वालों द्वारा इसलिए विश्वास करते स्वर्ग मार्ग विश्वास सोचिए, क्योंकि ये कभी भी आ सकते सवाल। अगर मैं एक सेंटेंस में समझाने, अगर बाइबल को एक सेंटेंस में मुझे बताने का ना होना चाहिए, क्योंकि एक ना बता, एक तो और लोग बता सकते हैं आप लोग क्या कहते हैं, अगर एक वाक्य में बताना होगा तो कैसे बताएंगे? यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है। तो सब आंसर सेम ही है, ऐसा अलग नहीं है, लेकिन उसमें एक वर्ड है, एक शब्द मेरे को कहते हैं, वो सब उसी में जुड़ा है जो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन वो शब्द नहीं कह रहे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। मैं वही मतलब एक्चुअली प्रेम के बारे में ना, एक काल बात करके एक व्यक्ति था ना, थियोलॉजी मतलब जो ना बाइबल के बारे में पढ़ाई करता था पूरा ना, जो इसके दौरान में सिद्धांत मिलता है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई किया, उनके दौरान उन्होंने सिद्धांत बनाया। तो काल बात करके एक था 1900 सदी में, तो 1962 में उसको भी एक ऐसी सवाल पूछा गया था, एक बड़ा से मीटिंग था, उसको कहा गया था कि अगर एक वाक्य में आपको बताना है आपके जो सिद्धांत है, आपका जो विश्वास है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे?
तो उसने एकदम खूबसूरत तरीके से बताया। तो उसने बोलता है, पहले इंग्लिश में बोलूँगा फिर हिंदी में बोलता है, जीसस लव्स मी दिस आई नो फॉर द बाइबल टेल्स मी सो। ना ये एक्चुअली एक बच्चों का गीत है, या बच्चों का गीत है, हमने बच्चों में वो सीखा। जीसस लव्स मी दिस आई नो फॉर द बाइबल टेल्स मी सो। अच्छा सुन सकते हैं, आपको एंजॉय करिए। तो कहता है कि मतलब एक शब्द में कहा ना कि यीशु मुझसे प्यार करता है, मुझे पता है, क्योंकि बाइबल मुझे बताती है। वो चीज़ हमारे जीवन, वो बोलता है कि मतलब उसने संडे स्कूल में सुना ये चीज़, बोलता है अगर मुझे बाइबल में बताती था ये चीज़, परमेश्वर मुझे प्रेम करता है, यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, और ये मैं जानता हूँ क्योंकि बाइबल मुझे ये बताती है। वो चीज़ अद्भुत है ना। तो ये क्या हमारे बाइबल के बारे में क्या, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। बाइबल हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम पत्र है ना। एक बार जब मैं बाइबल पढ़ता था ना, जब शुरुआत में एक चीज़ मैंने लिख दिया था, मेरे पुराने बाइबल में लिख दिया था साइड में ना, क्योंकि मैंने अगर मैं मेरे शब्दों में कहना था उस तरीके से, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, परमेश्वर का हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम ना, बाइबल उसी के बारे में, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। तो हम देखते बाइबल में ना, तो मैं 3 तरीके से बताऊँगा। पिता का प्रेम, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक वचन बताऊँगा तीनों के बारे में। पिता का प्रेम, पवित्र पुत्र का प्रेम और पवित्र आत्मा का प्रेम ना। 3 व्यक्ति है परमेश्वर में, और सब अपने अपने तरीके से हमसे प्रेम करते हैं ना। तो सबसे पहला तो सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध वाक्य है ना, जिस वचन जो सबको पता है ना इस दुनिया में, यूहन्ना का 3:16, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं है ना। बाइबल का वो चीज़ है ना कि एक सेंटेंस है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ना। तो और क्या होता है, रोमियो का 5:8 में बोलते हैं परमेश्वर ने अपना, जब भी यहाँ पे परमेश्वर की बात हो रही है तो पिता की बात हो रही है हाँ, पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ना। और रोमियो का 5:8 वो बोलता है कि पिता ने हमसे इस तरीके से प्रेम, इस तरीके से अपना प्रेम हम पर प्रकट किया कि हम जब पापी थे, मसीह हमारे लिए मरा ना। प्रेम दिखाता परमेश्वर पिता का प्रेम, हमसे कितना प्रेम करता, किस तरीके से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र है ना, यीशु मसीह को, जो वो स्वयं परमेश्वर है, उसको हमारे लिए दे दिया। और उस तरीके से उसने हमारे लिए हमारे प्रेम दिखाया ना। और फिर यीशु मसीह का प्रेम ना, बहुत सारे वचन है, लेकिन कुछ कुछ वचन ही मैं कहूँगा ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा है। यूहन्ना का 10:11-17 में ना, यीशु मसीह कहता है कि मैं एक अच्छा चरवा हूँ, और अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है ना। तो वो कहता है कि 17 में कि पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि मैं अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ। कि मसीह का प्रेम कैसा दिखता है कि उसने हमारे लिए प्राण दिया ना, क्रूस पे मारा ना, वो भागा नहीं दूसरी तरफ है ना। जहाँ पे हम देखते खतरा है, हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ से जाते हैं, वहाँ पे नहीं जाएंगे। लेकिन मसीह को भी ये चीज़ पता था, लेकिन वो भागा नहीं, वो उस तरफ गया मौत के लिए, क्योंकि उसी के लिए आया था, वो हमारे लिए मरने के लिए ना, हमारे लिए उस क्रूस पर। और उसने क्या किया, उसने हमारे लिए प्रेम दिखाया ना उस क्रूस पर ना। और पवित्र आत्मा का प्रेम ना, रोमियो का 15:30 में कहता है कि आत्मा का प्रेम ना, वचन आप लोग पढ़ सकते करते ना। आत्मा भी हमसे प्रेम करता है, किस तरीके से, जब हम हमारे अंदर निवास करता है, जब से हम विश्वास करते तब से हमारे अंदर है, और हमेशा हमेशा रहेगा ना। वो हम हमारे जीवन में उतार चढ़ाव सब आता है। कई बार हम पढ़ना ज़्यादा उत्साहित हो जाते तो हम बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, सब करें। कई बार हम निराश हो सकते हैं, या फिर हमें मन नहीं करता, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे जीवन ऐसा है, लेकिन वो हमें उस तरीके से प्रेम नहीं करता, वो हमारे साथ हमेशा हमेशा रहते हैं। जैसे हम अच्छे रहे या बुरे रहे, ना अच्छा दिन हो या बुरा दिन, हर समय हमसे वो प्रेम करता, हमारे साथ रहता है। वो हमसे हमारे लिए प्रार्थना करता है, रोमियो का 8 में कहता है कि वो हमारे लिए प्रार्थना करता है निरंतर ना। वो हमें अगुवाई करता है ना, वो अपने वचनों के द्वारा बातें करते हैं ना। उस तरीके से परमेश्वर ने कैसे किया, अद्भुत तरीके से प्रेम दिखाया। पिता का भी एक प्रेम दिखाता है, किस तरीके से पुत्र को भेजता है हमारे लिए। पुत्र कैसे प्रेम दिखाता है, हमारे लिए जान देते ना। पवित्र आत्मा से कैसा प्रेम दिखाता है, हमारे साथ रहकर ना, हमें अगुवाई करते ना। वो चीज़ें वो से परमेश्वर ने इस तरीके से हमें अलग अलग तरीके से प्रेम दिखाया ना।
और बाइबल में वही चीज़ दिखता है। हम पढ़ेंगे कई बार, शुरुआत से पढ़ो अंत तक एक ही चीज़ दिखा, परमेश्वर प्रेम। हर एक चीज़ लिखा गया है परमेश्वर प्रेम के लिए ना। अब्राहम को क्यों चुना परमेश्वर ने? क्योंकि उसके द्वारा मसीह को लाना है। तो किसके लिए? हमारे लिए। अद्भुत तरीके से परमेश्वर का दिखता प्रेम है ना। और फिर दूसरा है कि जब मैं परमेश्वर प्रेम को अनुभव करता हूँ मेरे जीवन में, मेरा प्रत्युत्तर कैसा है ना। कई बार हम परमेश्वर ने हमें चुनाव किया है, सबसे पहले ना एक बोलते प्रेम एक खतरा मोल लेने जैसा, लव इज अ रिस्क ना। उस तरीके से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया ना। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, परमेश्वर ने चुनाव किया हमको, और चुनाव में क्या वो चुन सकते क्या प्रेम करना है या नहीं करना। जैसे आदम और हवा ने चुना कि उन्हें आज्ञा नहीं माना ना, उस तरीके से वही है। परमेश्वर ने सब जान कर भी परमेश्वर ने हमें रोबोट की तरह नहीं बनाया ना, एक मशीन की तरह। ये मशीन को रख दो ना, जैसे टीवी यहाँ पर है जैसा है कि वैसी है, वो अपना कुछ बढ़ोतरी नहीं होता ना, तो कुछ बढ़ता नहीं है। चालू करे तो चालू होगा, बंद करे तो बंद होगा, मशीन की तरह नहीं। क्योंकि हमें परमेश्वर ने अलग तरीके से बनाया फिर के साथ। और वो चीज़ें करता मैं परमेश्वर प्रेम को स्वीकारता हूँ, अनुभव करता हूँ, तो मेरा प्रत्युत्तर कैसा है उसके लिए, कि मैं क्या करता हूँ उसके लिए ना। ये चीज़ है ना, कई बार ये दुख होता है, कई बार लोग परमेश्वर प्रेम को अनुभव करते देखते हैं उनके जीवन में कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, तो उसके बाद वो वैसा जीवन जीते नहीं, वे भी शायद उसको विश्वास नहीं करते, उसके वचनों के अनुसार से जीते नहीं है ना। लेकिन ये चीज़ है कि मैं प्रत्युत्तर कैसे है ना। पहला इसलिए मैं ये मेरा फेवरेट वर्जन है पूरा बाइबल में ना। पहला यूहन्ना का 4:19 मैं कभी भी डायरी में लिख के रखता हूँ फर्स्ट पेज में, वो हमेशा याद रखूँगी ना कि हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। ये वचन बोला कि हम प्रेम करते हैं ना। हम जब उसके प्रेम का अनुभव करते हैं तो क्या हमारा होना चाहिए कि हम दूसरे प्रेम करें ना। वो चीज़ है, अगर मैं प्रेम नहीं करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर को कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हमारे हाँ नहीं बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन जब हम उसके प्रेम को स्वीकारते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ काम करते हैं ना। तो वो चीज़ है, क्या करना, पहले हमें से प्रेम करना, उसके प्रेम का प्रत्युत्तर देना कि आप परमेश्वर में आपसे भी प्रेम करते हैं, मैं आपके ना आपसे और जानना चाहता हूँ। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में हम जानने लग जाते हैं ना। तो पहला है कि उससे प्रेम करना अपने पूरे दिल से ना। बाइबल का पहला ना, बाइबल का सबसे बड़ा आज्ञा क्या है कि अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे सामर्थ्य से ना, पूरे हृदय से प्रेम करना। वो चीज़ है कि हम उस तरीके से पूरे इतना पूरा ताकत लगा दो उसके लिए प्रेम करने, तो वो चीज़ है। और दूसरा यूहन्ना का 14:23 का ना, यीशु मसीह में कहता है यूहन्ना का 14:23 में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो ना, इसमें ऐसे बोलते यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को, वो चीज़ है। दूसरा जब मैं प्रेम करता हूँ तो कैसे मैं अपने प्रेम को दिखाऊंगा ना। परमेश्वर ने कैसे प्रेम दिखाया, पुत्र को भेज के ना। हाँ, तो हम हमारा प्रेम कैसे दिखाएंगे? क्या आप शब्दों में कि नहीं परमेश्वर ने मेरे जीवन में आपके ऊपर आम किया, मैं परमेश्वर प्रेम करता हूँ, सिर्फ इतना ही। पहला यूहन्ना का 2 में इस तरीके से कहता है कि ना हमारा शब्द, पहला यूहन्ना का 2:17 2 का नहीं, सॉरी 3 का 18 में बोलता है कि हम ना हे बालकों, हम वचन और जीव से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। और चीज़ हम जब प्रेम करते हैं कहते हैं तो हमें सिर्फ शब्दों में नहीं, सिर्फ मुँह से कहना नहीं, लेकिन क्या करना है हमारे वचनों के ना, हमारे जीवन के द्वारा कार्य में दिखाना, कैसे उसके आज्ञाओं को मानना। और बाइबल में उसने आज्ञा दिया, क्यों दिया? क्योंकि हमसे प्रेम करता हुआ हमारा भला चाहता है ना। और कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो एक तरीके से तो हमारा प्रेम दिखा सकते हो, मेरी आज्ञाओं को मानना ना। आदम और हवा ने क्या किया? उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया, कोई विचार नहीं किया, न खून नहीं किया, ना कुछ किया। उन्होंने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ा। उन्होंने कहा फल नहीं खाना है, फल खाते ना। तो वही परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, वही देखिए ना बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है ना। तो क्या करना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना जब हम परमेश्वर प्रेम करते हैं। और तीसरा कि पहला यूहन्ना का 2:15 में कहता है कि संसार से हम प्रेम नहीं करना। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, उसमें अच्छा बोलता है कि पहला यूहन्ना का 2:15 कि तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो,
यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो फिर उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें ये नहीं कहता है कि पिता के लिए प्रेम नहीं है, लेकिन पिता का प्रेम नहीं है। दोनों में फर्क है ना, मतलब कि मैं पिता से प्रेम नहीं करता इसलिए मैं करता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं पिता के प्रेम को मैं जीवन में अनुभव नहीं करता कि पिता मुझसे कैसा प्रेम करता है। इसलिए ये कारण हो सकता है कि हम संसार से प्रेम करते हैं, संसार की चीज़ों से प्रेम करते हैं। अभी भी हम ना उसके पीछे भागते हैं जो चीज़ हमारे लिए कोई लाभ का नहीं है ना, तो वो चीज़ है कि संसार से प्रेम नहीं करना। कैसे होगा? हम परमेश्वर के पिता के प्रेम का हमारे जीवन में अनुभव करेंगे। तो ये जरूरी है कि मैं प्रार्थना करूँ हमेशा कि पिता मुझे हेल्प करो कि हर दिन में आपके प्रेम को अनुभव करूँ। ना मैं आपसे प्रेम करता ना, हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हो वो मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, उस चीज़ पर हमें फोकस रखना है। क्योंकि हमारा प्रेम ऊपर नीचे होता है, परमेश्वर प्रेम हमेशा स्थिर रहता है हर समय में, हर चीज में। तो उसके प्रेम पे हमें फोकस करना, तो वो हमें मदद करेगा बढ़ने में ना। तो और आखिरी में ना दूसरा कोरिन्थियों का 5:14 ये बोलता है परमेश्वर का ना उसका प्रेम, मसीह का प्रेम हमें क्या करता है? विमर्श करता है। ये वचन हिंदी बाइबल में ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो शब्द इस्तेमाल किया विमर्श करें। इंग्लिश में पढ़ने इतना मजा नहीं आता है। मतलब विमर्श कई बार मतलब वर्ष की तरह ना, वो क्या बोलते हैं ना, किसी को अपने कब्जे में करना उस तरीके से, लेकिन नेगेटिव तरीके से नहीं है ये। नेगेटिव मतलब कोई किसी को अपने वश में करता है ताकि उसे गलत करवा दे, वो गलत तरीके नहीं, ये ऐसा नहीं है। कि मसीह प्रेम मुझे इस तरीके से विमर्श करता है कि मैं उसके प्रेम को मैं देखता और क्या करता हूँ, मैं अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, स्वेच्छा से उसे प्रेम करने लग जाता है। और जब मैं उसके प्रेम करूँ तो क्या होगा? मैं उसकी आज्ञा को मानता। आगे बोलता है कि हमें एक दूसरे को ना शरीर के अनुसार नहीं देखना, मतलब सेवाकाई के बारे में आगे बोलता है, आपस में प्रेम करने के बारे में और उसके काम को पूरा करने के। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते, परमेश्वर प्रेम को हमारे जीवन में अनुभव करें, तो उसका प्रेम हमें क्या करेगा? विवश करेगा। इसलिए क्योंकि मैं उसके काम के लिए आऊँगा ना, वो चीज़ है। जब हम परमेश्वर प्रेम का अनुभव नहीं करें तो हम नहीं कर पाएंगे, ना हम उससे प्रेम कर पाएंगे, ना उसकी आज्ञा को मान पाएंगे। हम संसार से प्रेम करेंगे और क्या हो गया? हम सेवकाई नहीं कर पाएंगे, ना उसके काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। वही चीज़ है कि हम परमेश्वर प्रेम को मेरे जीवन में होता है। तो यही चीज़ है कि मैं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और वो चीज़ मैं जानना है मेरे जीवन में जरूरी है। वही चीज़ मुझे नए जीवन में जीने के लिए मदद करेगा। आमीन। बात देते आपकी प्रेम और आपकी प्रेम पत्र पिता जो पौलुस ने जो डिजायर दिया, जो लिखा प्रेम के ऊपर, क्योंकि प्रेम कभी इंसान के जीवन को नहीं देखता, वो प्यार करता है किसी भी हाल में, कैसे भी हो वो प्यार करता है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, हृदय को स्पर्श करो तेरे वचन के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देते हैं ये आपके लोग थे, आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनके जीवन को जानते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग देखेंगे थोड़ा आज्ञा पालन करना परमेश्वर का। आज्ञा पालन के ऊपर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। प्रेम और आज्ञा पालन ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आज इंसान कहीं ना कहीं इस दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आज्ञा पालन करता रहता है, पर कई बार हम देखते हैं लोग आज्ञा पालन से बहुत चीड़ जाते हैं। कोई अगर कुछ बोलता है तुरंत चीड़ जाते हैं दुनिया में आज लोग ना। परंतु अभी हम जैसे देखा ना कि परमेश्वर ने प्यार करता, इसीलिए वो आज्ञा देता। जो परमेश्वर से प्यार करता वो आज्ञा मानता। आज भी हम देख सकते हैं जो पढ़ाई से प्यार करेगा वो पढ़ाई में मेहनत करेगा। जो माँ बाप से प्यार करता वो माँ बाप कैसे भी हो वो आज्ञा मानेगा। जो एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, अगर वो सर्विस में वो प्यार करता है, उसका प्यार है उस सर्विस में, तो वो आज्ञा मानेगा। जैसा उसका ओपिनियन, मतलब जैसा उसका आज्ञा है उस जगह का, उस फैक्ट्री का, उस कंपनी का, चाहे वो कोई भी जगह क्यों ना हो, वो उसका सही तरह से काम लगाएगा। कई बार हम नहीं समझ पाते कि तुरंत हम जवाब देते, खास करके
आजकल जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, कई बार बातें नहीं सुनते और कई सारी बातें सुनने से पहले उनके मन में कुछ चल रहा है। वो जो प्रेम, वो जो स्नेह, उन चीजों को भूल जाते हैं। वो स्वयं की इच्छा पूरी करने के लिए आज्ञा से अलग होकर चिड़चिड़पन, गुस्सा, नाराजगी और अपने आप को असहाय समझना। यीशु मसीह को परमेश्वर कहता, यीशु मसीह कहता, पिता मुझसे प्यार करता, इसलिए मैं उसकी आज्ञा को पूरा करता हूँ। आज आप और मैं, जब हम पापी थे, जब हम बुरे थे, परमेश्वर ने हम लोगों से प्रेम किया और हमें नया जीवन दिया। आज हमें वो आज्ञा दिया, जैसा मैं तुमसे प्रेम किया वैसे तुम दूसरे से प्रेम करो। अगर परमेश्वर मुझसे, जब मैं बुरा था, जब मेरी हालत बिगड़ा हुआ था, जब मैं पूरी तरह से बिखरा, मतलब खोया हुआ था, उस समय परमेश्वर मुझे प्रेम कर सकता, तो मेरा कर्तव्य है कि परमेश्वर के कार्य को पूरा करो। देखेंगे हम लोग आगे जैसे जैसे चलेंगे। आज हमें दुख होता है, कई बार माँ बाप बच्चों के शिकायत लेकर आते हैं, हमें बहुत तकलीफ होता है। माँ बाप उन बच्चों को देखभाल की, अपनी खुशी, अपनी बोलते हैं कि बहुत सारे अपनी खुशी को मार के बच्चों की खुशी के लिए वो लोग प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, पर बच्चे उनकी एक बात नहीं सुनते, तो वो माँ बाप बहुत तकलीफ में होता है। अपनी मर्जी से घर से निकालना, अपनी मर्जी से काम करना, अपनी मर्जी से चीजें करना, ये घर को संभालने देता। अभी अगर मैं परमेश्वर में हूँ और मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं सुन रहा, नहीं मान रहा, तो परमेश्वर क्या करेगा मेरे जीवन में? क्या करेगा? वो ब्लेसिंग नहीं आएगा। फिर भी दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर तो इतनी खुशी के साथ हमें हमारा साथ देता है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। आज्ञा मान दो, आज्ञा मान लो, अच्छे बर्ताव करो, अच्छे व्यवहार करो, तो कितना अच्छा लगता है। मुझे कोई लाइक नहीं कर रहा, वाई? क्यों नहीं लाइक कर रहा? बिकॉज आपका नेचर, आपकी स्वभाव, इसीलिए आपको लाइक नहीं कर रहा। अगर आपकी स्वभाव सही है तो एवरीबॉडी कैन लाइक यू, सब लोग आपको लाइक करें। अगर मेरा नेचर सही है, मेरा स्वभाव सही है, मेरा नजर सही है, मेरी शब्द सही है, मुझे सब प्यार करें। मैं आज्ञा नहीं मानूंगा, मैं गलत लाइन में चलूंगा, मैं गलत चीजें करूंगा और लोगों से मैं आशा रखूंगा लोग मुझे लाइक करें, कैसे पॉसिबल? नहीं हो सकता। कुछ चीजों को हमें समझना, कुछ चीजें हम देखें। ओके, व्यवस्था विवरण 13 का 4 आज्ञा दी गई। 6 चीजें हैं इसमें, यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसका वचन मानना, उसकी सेवा करना, उसी से लिपटे रहना। अद्भुत है। आज मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बच्चों को परवरिश करते माँ बाप, भले माँ बाप गलत है पर हम बच्चे गलत नहीं होना चाहिए। माँ बाप का हक है उन्हें डांटना, उन्हें आज्ञा देना, उनका हक है। आप भी एक दिन माँ बाप बनो। आप कैसे उदाहरण दो? आपका जीवन भी उस स्थान पे जाएगा जहां पर आज आपकी माता पिता है। इसलिए जब हमें देख रहे परमेश्वर आज्ञा दिया, हम उस आज्ञा के अनुसार काम करें। 6 चीजें
पौलुस बड़ा खुश होता है जब रोम के विश्वासी लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते। रोम के विश्वासी लोग, पौलुस खुश होता, पौलुस आनंदित होता। जब मैंने तुम्हारी आज्ञाकारी चर्चा के ऊपर सुना, मैं बड़ा खुशी हो गया। रोमियो का 16 अध्याय और वचन 19 में 2 बातें वो सिखाता, फिर कहता है मेरी भी यही कहता, फिर भी मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भले बने रहो। कई बार मैं बुरा करता जा रहा हूं, मेरे माँ बाप कितने बार मुझे मना कर रहे, मैं परमेश्वर की वचन पढ़ रहा हूं, मैं परमेश्वर से सुन रहा हूं, मैं परमेश्वर की बातों को कान लगा रहा हूं, ध्यान लगा रहा हूं, बट मेरी आदतें बुरा है। कुछ चीजें मैं आशा रखता हूं, कुछ चीजों को मैं पाना चाहता हूं, मेरे माँ बाप एक समय के अनुसार करेंगे, समय से पहले हम कोई चीजें नहीं कर पाएंगे। पौलुस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोम के लोग इतनी परमेश्वर की वचन सुन के वचनों के अनुसार आज्ञा मानेंगे। उसके पास ये आशा भी नहीं था, पर पौलुस उनका तारीफ करता है, पौलुस खुशी से भर जाता है। जब बच्चे अपनी माता पिता की आज्ञा सुनते हैं, कोई ऑफिसर अपनी बॉस की आज्ञा मानता है, कोई मैनेजर आज्ञा देता, जो मजदूरों मैनेजर की बातें मानते हैं, तो वहां पर खुशी आती है, वहां पर काम बढ़ता है, वहां की जो प्रोडक्ट चीजें मल्टीप्लाई होता है, वहां का वातावरण अलग हो जाता है। कई बार हम देखते हैं लोग आज्ञा ना मानने से सन्नाटा छा जाता है, दरारें आ जाती। परमेश्वर से प्रेम करता, वचन पढ़ रहा, वचन सुन रहा, बट आज्ञा नहीं। सोचिए कैसा होगा। सूरज के बारे में सोचिए, गॉड उसको कहा, परमेश्वर ने उसे कहा एवरीडे 5 PM ना 5 बजे उगना, हर दिन उगना। आम फलों का राजा है, आम के पेड़ से कहा एवरीडे। जैसे ठंडी खत्म होगा, बसंत ऋतु स्टार्ट होगा, फूल लगेगा, फूल लग रहा। मौसम को परमेश्वर ने कहा, वो हर चीज वैसे ही कर रहे हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार नहीं करता, और वो है इंसान। यीशु मसीह इस धरती पर आया, यीशु मसीह को देखते हैं हम, इस धरती पर आकर उन्होंने कई सारे, उनका एक अच्छा उदाहरण में चार चीजें में मुझे अच्छा लगता उनका ना, वो आज्ञा मानना, प्रेम में बने रहना, आज्ञा मानना, प्रेम में बने रहना। वो कहते हैं आज्ञाकारी अंत तक बने रहता है, अंत तक बना रखता है। आज्ञाकारी, जब मैं खुशी से आज्ञाकारी बनूंगा, मैं अंत तक बना रहूंगा। अच्छा उदाहरण है यीशु मसीह का। दुख में भी आज्ञाकारी रहा, सुख में भी आज्ञाकारी रहा, कठिनाई, दर्द, तकलीफ में भी आज्ञाकारी रहा। आज्ञा मानने से धार्मिक कार्य पूरा होता है, परमेश्वर का कार्य पूरा होता है। वचन लिखिए, यूहन्ना 15:10, फिलिपियों का 2 अध्याय 5 से 8, इब्रानी का 5:8, मत्ती का 3:15। ओके, ये 4 बातें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह का उदाहरण। ओके, यूहन्ना 15:10, फिलिपियों का 2 अध्याय 5 से 8, इब्रानियों का 5वां अध्याय वचन 8, और मत्ती का 3:15। ओके, अच्छा उदाहरण मुझे यूसुफ का लगता है। यूसुफ कौन? यीशु मसीह का पिताजी
देह में जो इस धरती पर था, पिताजी का जो ना यूसुफ, वो यूसुफ नहीं, उत्पत्ति में जो है ये यूसुफ जो मती में मारियम का पति जो था, मुझे उसकी बात बहुत अच्छा लगा। वो सपना में देखा, नींद से जागा और प्रभु के दूत ने जो कहा वैसा किया। अद्भुत है। ये इंसान कैसा है जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है, जो स्वप्न में चेतावनी मिलता है, स्वप्न में वो दर्शन देखता है, परमेश्वर का दूत आकर उससे कहता है और वो बातें मानता है। अब्राहिम को देखते हैं, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, परमेश्वर ने कुछ बातें उससे बताया। इब्रानी का उत्पत्ति का 12:1-4 में, 22:3 और 12 में, इब्रानी का 11:8 में हम देख सकते हैं अब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते, आज्ञा के अनुसार चलते। अद्भुत है। ये क्यों? वो परमेश्वर से प्यार करता है, वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर के वचन से प्यार है, वो परमेश्वर की योजना से प्यार है। आज हम यहाँ पर एक प्रकार की बातें करते, हम जब यहाँ से निकलते अलग प्रकार की बातें करते, अलग चीजें हम करते। कई बार हमारे माँ बाप हमें कोसते रहते हैं, इसलिए कि हम जैसा परमेश्वर का वचन कहता वैसा हमारा व्यवहार है, इसीलिए वो कोसते हैं, इसीलिए वो सुनाते हैं, इसीलिए वो हमें डांटते हैं। कई बार परमेश्वर भी डांटता है। कई बार हम देखें पत्नी शिकायत लेकर आता पति, कई बार पति शिकायत लेकर आता पत्नी, वो मेरे बात बिल्कुल नहीं सुनते, वो मेरा बात बिल्कुल नहीं सुनते, वो अपनी मर्जी से पी लेते हैं और आके परेशान करते हैं। कई बार जो वादा किया गया था, जो प्रेम था उनके अंदर, वो प्रेम कहीं ना कहीं अब टूट चुका। इसलिए टूट चुका क्योंकि वो एक दूसरे की आज्ञा नहीं मानते, एक दूसरे का आदर नहीं कर रहे, एक दूसरे के प्रेम को भूल गए। इसीलिए अब नोहा के जीवन को हम देखें, अद्भुत जीवन। नोहा ने परमेश्वर की बातें सुनी। छठवां है उत्पत्ति का 22 जैसे वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नोहा ने वैसा किया। कितने भी तकलीफ हो, कितने भी विरोधी हो, कितने भी ताने हो, मुझे आज्ञा मानना है, मानना है। भले मेरे विषय में कोई कुछ कह रहा हो, मेरे विषय में ताने मार रहे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो कैसे भी हो, मैं प्यार करता हूँ और मैं उनकी बातें सुनता हूँ। मुझे लोगों की बातें नहीं सुननी। अगर मैं उनकी बातें सुन, लोगों को किसी की बातें नहीं सुन, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। राजा दाऊद भजन संहिता में बहुत सुंदर बात कहता है। भजन संहिता 119 और 166 में, भजन संहिता 119 और 166 उसमें बहुत सुंदर बात करता है। मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ। क्यों मैं तुमसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ? क्यों कह रहा? क्योंकि तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ, इसीलिए मुझे तुझसे उद्धार मिलेगा। मेरा पूरा भरोसा है, मुझे पूरा आशा है, क्योंकि मैं तेरी बातें सुना हूँ, मैं तेरी बातों के अनुसार चला हूँ, मैं तेरी आज्ञाओं को माना हूँ। मेरा आज हक है क्योंकि तू मेरा उद्धार करेगा, चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, मेरा तू उद्धार करेगा। हम इस वचन को देखकर मुझे याद आता है ना, कौन सा वचन जो हम लोग शुरू में पढ़े, कौन सा वचन पढ़ा शुरू में? व्यवस्था विवरण 13 का 4, 6 बातें वहां पर वो पूरा करते हुए देखते हैं। अद्भुत है। बलिदान से उत्तम आज्ञा मानी, पहला शमूएल था 15-22। कई बार हम बाइबल पढ़ रहे हैं, रात रात जाग कर वचन मेडिटेशन कर रहे हैं,
कई बार हम गीत गा रहे हैं, कई बार हम प्रचार कर रहे हैं, कई बार हम फेलोशिप कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, कैसा लगता है? खाली लगता है? खाली लगता नहीं? सब चीजें हम कर रहे हैं, बट एक चीज नहीं कर रहे, तो मैं आज्ञा नहीं मानूं। सोचिए, प्रेम है, सब है अच्छा, डिजायर है परमेश्वर का इच्छा ना, बट आज्ञा नहीं मानना। कैसे पॉसिबल है वो डिजायर पूरा होगा, वो इच्छा पूरा होगा? मुझे नहीं लगता पूरा होगा, क्योंकि आज्ञा ना मानने से बहुत सारी चीजें होती हैं। और एक बात याद रखिए ना, दानियल कहता है, जब दानियल को सिंह के माध्यम से, सिंहों के बीच में से परमेश्वर ने उसको बचाया, उसको बोलते कि पूरे दुनिया का परमेश्वर है। सिंह के माध्यम से दानियल को बचाया, ये पूरे दुनिया का परमेश्वर है, जो हर किसी को बचा सकता जब उसकी आज्ञा के अनुसार करे। ये पूरा दुनिया का परमेश्वर है, एक जगह का नहीं है, एक मजहब का नहीं है, या यहूदियों का नहीं है, या विश्वासियों का नहीं है, ये पूरे दुनिया का परमेश्वर है। सिंह से मादे से जब दानियल को बचाया, तो दानियल की बात है, समझ रहे? दानियल का 6:27 में विश्वव्यापी यहोवा है, विश्वव्यापी यहोवा है। ये यहोवा कोई एक धर्म के लिए नहीं है, समझ रहे? कोई एक क्या बोलते हैं, सभ्यता के लिए नहीं है, या कोई एक जात के लिए नहीं है, ये पूरे विश्वव्यापी यहोवा है, अद्भुत परमेश्वर। इब्रान 26:19 में पौलुस कहता, अग्रिबा के सामने जब खड़ा था, अग्रिबा के सामने जब खड़ा था, अपनी गवाही देता है और उसे एक बात कहता, पौलुस कहता, हे राजा अग्रिबा, 26:19 वचन में है, हे राजा अग्रिबा, मैंने उसी स्वर्गीय दर्शन की बात ना टालूंगा, मुझे कभी नहीं टालना, मुझे उस दर्शन के अनुसार चलना है, मुझे उसकी इच्छा अनुसार करना है। तू चाहे मुझे कुछ भी कर, परंतु मैं उसके अनुसार चलूंगा। मैं स्वर्गीय दर्शन की बात कभी नहीं टालूंगा, मैं उसको प्रचार करते रहूंगा, चाहे तू जेल में डाल, चाहे तू मुझे क्या बोलते हैं, बदनाम कर, चाहे मुझे कोड़े लगा, चाहे कुछ भी कर, मैं उस स्वर्गीय दर्शन के बिना पता ही रह नहीं सकता, उसको मैं कभी नहीं टालूंगा। आज्ञा पालन में बहुत कुछ सम्मिलित होती है, बहुत सारी चीजें सम्मिलित होता है। पहली बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर की वाणी का आज्ञा पालन करना। परमेश्वर की वाणी का निर्गमन 19:5, यिर्मयाह 7:23, समस्त पृथ्वी मेरी है, परमेश्वर कहता है, समस्त पृथ्वी मेरी है। तो मैं कैसे आज्ञा मानूं परमेश्वर? जब सब कुछ उसका है तो मुझे मानना ही मानना नहीं। अब सोचिए, कंपनी उसका है, नौकरी उसका है, सैलरी उसका है, मैं जस्ट क्या कर रहा हूं? मैं काम कर रहा हूं एवरीडे, आज्ञा मानना, सब कुछ है उसका। मेरी वाचा पालन करोगे तो सब लोगों से तुम ही मेरा नीचता करोगे, तुम आदर पाओगे, मेरे से आदर पाओगे, लोगों से आदर पाओगे, तुम्हारी सैलरी बढ़ जाए, घर में शांति रहे, मन में शांति रहे, मन विचलित नहीं हो। कितनी अच्छी बात है, ये परमेश्वर करता है। नहीं, जब कंपनी में आपका बॉस आपसे खुश होता तो शराब की पार्टी दे देता, परमेश्वर ऐसा नहीं, समझ रहे? परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर बेस्ट पार्टी देता है, बेस्ट पार्टी देता है, आपको प्रमोशन कर देगा, आपके जीवन को एक कदम और बढ़ा देगा, आपके जीवन में कई सारी चीजें ऐड कर देगा आज्ञा मानने से। यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, मेरे वचन को मानने से
और जिस मार्ग में मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी पर चलो, तो तुम्हारा भला। क्लियर है? भला चाहता हूं, अपनी ताकत से कर रहा हूं, अपनी इच्छा से कर रहा हूं, सक्सेस नहीं हो पा रहा, सफल नहीं हो पा रहा, पर जब मैं आज्ञा मानना सीखा ऑटोमेटिक सक्सेस हो गया। सिर्फ आज्ञा मानने से मैं सक्सेस हो रहा है, मेरा तरक्की हो रहा, मुझे लोग आदर कर रहे। व्हाई? क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञा। अद्भुत। दूसरी बात, परमेश्वर की व्यवस्था का आज्ञा पालन। व्यवस्था विवरण 11:27, एसाया 42:24। इसमें व्यवस्था मानने से आशीष होगी, ब्लेसिंग आती, व्यवस्था मानने से। उसमें एक वचन कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता, याकूब को लुटवाया। वचन कहता, याकूब कौन है? याकूब कौन है? अब्राहम का पोता, जिससे द्वारा इजराइल आया। याकूब को लुटवाया, इजराइल को लुटेरों के बस में कर दिया। ये सब किसने किया? ये सब किसने किया? परमेश्वर ने। कोई भी कहेगा भाई परमेश्वर ने उनको चुना और परमेश्वर ने लुटवा दिया। कई बार इंसान यही सोचता है, कई बार इंसान इसी तरह सोचता है। हमें इस तरह नहीं सोचना। देखिए क्या कहता हूं उसमें, यहोवा ने नहीं, परंतु व्यवस्था ना मानकर, उसके मार्ग पर ना चलकर मुझे लोग लूट लिए। मैं बदनाम हुआ, मेरा नाम धराई हुई, मेरी आलोचना हुआ, इसलिए कि मैं उसकी व्यवस्था को त्याग दिया। सोचिए, मुझे उसकी व्यवस्था को मानना है, मुझे उसकी व्यवस्था के अनुसार चलना है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन। यीशु मसीह में यहोवा का नाम है, इसीलिए मुझे यीशु की बात सुनना है, यीशु के पीछे चलना है, यीशु की सेवा करना है। यीशु जो आज्ञा दिया उसे पूरा करना है। यीशु में यहोवा का नाम रहता है, उसके सामने सावधान रहना चाहिए, उसकी मानना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना, क्योंकि वह हमारी अपराध क्षमा नहीं करेगा अगर मैं नहीं मानूंगा। मसीह का आज्ञाकारी बनना है। जब मैं मसीह का आज्ञाकारी बनूंगा, मैं जानता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया। फिलिपियों का 2 अध्याय, वो परमेश्वर का पुत्र होकर भी वो जानता है कि क्रूस की दर्द, क्रूस की दुख इतनी दुखदाई है, इतनी दर्दनाक है, तब भी वो परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। मुझे उसकी सुनना है। वो मेरे पापों को क्षमा किया, वो मुझे नरक से छुड़ाया, वो मुझे शैतान की जाल से छुड़ाया, बचाया। तो मुझे उसकी सुनना है, मुझे उसको देखना है, मुझे उसकी आज्ञाकारी, सुसमाचार का आज्ञाकारी। चौथा पद सुसमाचार का 3 वचन लिखिए। रोमियो का 1:5, 6, 17, 10, 16, 17। रोमियो का 1 अध्याय वचन 5, 6वां अध्याय वचन 17, 10वां अध्याय 16 और 17 वचन। 3 पॉइंट है इस सुसमाचार का आज्ञा मान। परमेश्वर का कार्य करना, लोग विश्वास करेंगे। जब आप परमेश्वर के काम करेंगे, लोग विश्वास करेंगे और वो भी परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। दूसरी बात, पाप के दास से आप उनको छुड़ाओगे, मन से उपदेश को मानने वाले बनाओगे। तीसरी बात, जो सुसमाचार सुनते थे, उनका विश्वास बढ़ रहा है, उनका विश्वास बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की वचन सुन। कितना अच्छा ना सुसमाचार को पूरा करना, कितना अच्छा है। सोचिए, 2 चीजें करते हैं प्रचार करने से,
जब आज्ञा मानते, सुसमाचार का आज्ञा मानते, लोगों को विश्वास में लाते हैं, लोगों को पाप की गुलाम से छुड़ाकर परमेश्वर के आज्ञाकारी पुत्र बना देते हैं और उनका विश्वास बढ़ाते हैं। 5वां पॉइंट में बंद करूंगा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना। संभवोपदेशक 12:13 में, संभवोपदेशक 12:13 में, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, एक ही चीज कि यहोवा का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। ये मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसके अलावा और कुछ है नहीं। मुझे आज्ञा मानना और उसका भय रखना, 2 चीजें मुझे हमेशा करना। कई सारे उदाहरण हम देख सकते। लूका का 1:6 में जकरयाह को हम देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर का सेवकाई करता रहा, परमेश्वर की आज्ञा निर्दोष, परमेश्वर की आज्ञाओं में निर्दोष चलता रहा। जकरयाह, एलीशिबा जकरयाह, दोनों पति पत्नी, कितना खूबसूरत ना, उनको संतान के लिए कितना प्रार्थना की। आज हम देखें, लोग आते हैं, कई बार प्रार्थना कराते हैं, कुछ नहीं हो रहा, छोड़ के चला जाता। अंत तक वो लोग विश्वास जब कह रहा, निर्दोष परमेश्वर की सारी आज्ञाओं पर निर्दोष चलते गए। गिनती की किताब 32:12 में, शुरू से लेकर अंत तक 86 साल तक परमेश्वर की आज्ञाओं पर निर्दोष रहा कालेब। शुरू से परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता रहा, कभी पीछे नहीं मुड़ा, कभी आज्ञाओं से नहीं आता। हम स्वर्गदूतों के बारे में भी देख सकते हैं, स्वर्गदूत हमेशा यही क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते रहते हैं। भजन संहिता वहाँ 103 वचन 20 में, उसके वचन के साथ मानने से उसको पूरा करते थे स्वर्गदूत, हमेशा उसको पूरी तरह से पूरा करते थे। मूसा के जीवन को हम देखते हैं, मूसा भी उसी प्रकार करता था। निर्गमन का 34:4 में हम देखते हैं कि वो जैसे परमेश्वर ने उसे कहा, वैसे वो सीने के पर्वत की तरफ चढ़ गया। परमेश्वर ने जैसे उसे कहा, यहोवा की आज्ञा पाकर आज्ञा के अनुसार सीने पर्वत पर वो चढ़ गया, ताकि परमेश्वर की आज्ञा लेकर लोगों को दे सके, लोगों को बता सके। कितनी अद्भुत बात। इसलिए आज आपको मुझे एक ही चीज करना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला, परंतु जो लोग आज्ञा के अनुसार नहीं चला, उनका नतीजा अलग हुआ। आदम और हवा, जो शांति की एरिया से उनको बाहर निकाल दिया गया। कई बार परमेश्वर की अभिषेक चली जाती। इसीलिए कितना भी आप बाइबल पढ़ो, कितना भी आप दिखाओ लोगों को कि आप एक मसीह हो, अभिषेक नहीं, परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं, परमेश्वर की ग्लोरी नहीं, तेज, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। इसलिए केयरफुल, ध्यान। परमेश्वर प्यार करता है, आप परमेश्वर से प्यार करते, परमेश्वर आज्ञा देता है, आप उसके अनुसार परमेश्वर। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं स्वर्ग पृथ्वी बनाने कोई भी जो तेरी आज्ञा के अनुसार चलते। आज हम जानवरों को देखते हैं, तेरी आज्ञा के अनुसार काम करते, ठीक समय पर फल फ्रूट मौसम हर कोई तेरी आज्ञाओं के अनुसार, पर इंसान कई बार आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलता। प्रभु आप अभिषेक करो, हर एक विश्वासी भाई बहन तेरी आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत कर। धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा कर। आज कोई भी भाई बहन है यहाँ पर, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, जिसे हमने सुना कि वो इतना प्यार करता कि आपको नष्ट होने नहीं देना चाहता, वह आपको अपने पास रखना चाहता है। आज पाप के कारण हम उसके पास नहीं जा सकते, हम उसके साथ नहीं रह सकते। परमेश्वर आपसे प्यार करता है,
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आपने उसने भेज दिया आप और मेरे जीवन को बचाने के लिए। हम पापी इंसान, हम परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा से बाहर हैं। इसीलिए हम मृत्यु और शैतान की जाल में फंसे हुए पाप का जीवन जी रहे हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो आज आपकी पाप क्षमा हो जाए, आपको नया जीवन मिल जाएगा। आप परमेश्वर के साथ संगति कर पाएंगे, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को सुन पाएंगे, आज्ञाओं को मान पाएंगे, आप परमेश्वर का परिवार का एक सदस्य बन जाएंगे, यीशु मसीह का शरीर के देह का एक हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, आपकी पाप, आपकी सारे गुनाह क्षमा हो जाएगा और आपको नया जीवन मिल जाएगा। आप नरक से स्वर्ग में आ जाएंगे, आप मृत्यु से जीवन में आ जाएंगे, आप अंधकार से प्रकाश में आ जाएंगे। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराइए। कहिए, हे यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, मुझे क्षमा कर, मेरे पास आई, मेरे हृदय में आई। मैं नम्रतापूर्वक मेरे हृदय खुलता और मैं स्वीकार करता, मैं एक पापी इंसान, तो पवित्र परमेश्वर का एक पुत्र यीशु मेरे पापों के लिए दंड सा दुख उठाया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठे। मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में आया, मुझे नया जीवन दे। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने में विश्वास कर, धन्यवाद कर, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। आमीन।